मैं अरोड़ा इंटरनेशनल स्कूल का हिंदी शिक्षक हूँ। मेरा नाम राजेश कुमार केसरी है। आज हम हिंदी व्याकरण के पाठ एक भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। जैसे भाषा, प्राचीन काल में मानव पशु पक्षियों की तरह अलग अलग आवाज़ निकालकर अपने भाव को प्रकट करते थे, लेकिन धीरे धीरे मनुष्य अपने बुद्धि द्वारा अपने भाव को प्रकट का व्यवस्थित साधन ढूंढ लिया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। ठीक है। अब जैसे भाषा, ठीक है, भाषा संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना। ठीक है। अब देखिए भाषा किसे कहते हैं? ठीक है, भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भाव को बोलकर या लिखकर दूसरों को समझाता है और दूसरे के भाव व विचारों को समझता है। उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। ठीक है। माने भाषा का मतलब हो गया जो अपने विचारों का आदान प्रदान करने के माध्यम को क्या कहते हैं? हम भाषा कहते हैं। ठीक है। अब देखिए भाषा के 3 भेद होते हैं। पहला होता है मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जिस भाषा को हम मुख से बोलकर दूसरों को समझाते हैं उसे क्या कहते हैं? मौखिक भाषा। जैसे भाषण देना, भाषण देते हैं हम लोग बोलकर। लिखित भाषा, जिस भाषा को हम लिखकर दूसरों को समझाते हैं उसे क्या कहते हैं? लिखित भाषा। जैसे समाचार पत्र लिखित रूप में आता, हम उसको पढ़ते हैं। ठीक है, ये लिखित भाषा का उदाहरण है। सांकेतिक भाषा, जिस भाषा को हम संकेतों और इशारों के द्वारा उसको बताते हैं, समझाते हैं, उसे क्या कहते हैं? सांकेतिक भाषा। इसको समझाने के लिए हम क्या करते हैं? सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये भाषा। अब लिपि भाषा के लिखने को चिन्ह को ही लिपि कहते हैं। ठीक है। जैसे भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। ठीक ना। जैसे ये भाषा हो गया और ये लिपि हो गया। अब देखिए लिपि का मतलब हो गया, जैसे लिपि के द्वारा हम वेदों, शास्त्रों, ज्ञान, विज्ञान और प्राचीन साहित्य की जानकारी ले पाते हैं। यदि लिपि न होती तो संसार का विकास न होता। ठीक है। अब देखिए ये भाषा और इसकी लिपि होती है। अनेक भाषाएं की अनेक लिपियां होती है। भाषा से हिंदी, संस्कृत, ये क्या होता है? इसकी लिपि होती है देवनागरी। अंग्रेजी की लिपि क्या होती है? रोमन। पंजाबी की लिपि क्या होती है? गुरुमुखी। उर्दू की लिपि क्या होती है? फारसी। ठीक है, फारसी। अब देखिए बोली, किसी भाषा के सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा का रूप बोली कहलाता है। ठीक है। बोली क्या होता है? एक सीमित क्षेत्र में बोला जाता है। जैसे हम जो अपने हिंदी बोलते हैं वो भारत के सभी राज्य में बोलते हैं, क्योंकि भारत में अनेक राज्य है जहाँ अनेक राज्य की उसकी अपनी बोली होती है और बोली कुछ दुनिया पे बदल जाती है बोली। जैसे बोली में हो गया भोजपुरी, हरियाणवी, ब्रज भाषा। ठीक है। अच्छा, बोली का कोई लिखित रूप नहीं होता है, न इसका व्याकरणीय रूप होता है। ठीक है, बोली का। अब देखिए मातृभाषा, मातृभाषा किसे कहते हैं? ठीक है। जैसे हमारा राष्ट्रभाषा हिंदी है और ये मातृभाषा क्या होता है? बालक जिस भाषा को माँ और परिवार से सीखता है उसे उस बालक की मातृभाषा कहते हैं। उसे उस बालक की मातृभाषा कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर पंजाबी परिवार का अगर बालक है तो वो पंजाबी सीखेगा, क्योंकि उसका जो घर का जो बोलचाल की भाषा है वो क्या है? मातृभाषा है। ठीक है। इस तरह। अब देखिए राजभाषा क्या है? राजभाषा किसे कहते हैं? सरकारी कार्यों के लिए स्वीकृत भाषा राजभाषा कहलाता है। ठीक है। सरकारी कार्यों के लिए स्वीकृत भाषा राजभाषा कहलाता है। जो हम लोग जो अपने सरकारी कार्यालयों में, जो भी राज्य सरकारी कार्यालयों में जो काम काज होते हैं उस भाषा को हम क्या कहते हैं? राजभाषा कहते हैं। ठीक है। इस संविधान के द्वारा 14 सितंबर
1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया। ठीक है, इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में हम मनाते हैं। हिंदी दिवस कब मनाते हैं हम? 14 सितंबर। 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, अच्छा। उसके बाद व्याकरण। अब पढ़ेंगे हम लोग व्याकरण। ठीक है, व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाता है। ठीक है, व्याकरण फिर से मैं बता रहा हूँ एक बार। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाता है। व्याकरण जो होता है, हमें कैसे बोलना चाहिए, उसमें व्याकरणिक के हिसाब से हमें बोलते हैं। ठीक है, जैसे व्याकरण को हमें समझाता है। अब जैसे मान लीजिए हम जैसे बोलते हैं कि वह किताब पढ़ता है, ये व्याकरण के हिसाब से सही है, क्योंकि उसमें कर्ता, कर्म और क्रिया का प्रयोग होता है। अगर उसी तरह बोल दे वह पढ़ता किताब है, तो ये व्याकरण के हिसाब से सही नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए व्याकरण हमें बोलना, पढ़ना और लिखना शुद्ध सिखाता है। व्याकरण के 3 प्रकार के होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ठीक है, जैसे वर्ण विचार में होता है, इसमें वर्ण विचार में होता है, जैसे वर्ण का मतलब हो गया अक्षर। वर्ण का मतलब अक्षर। जैसे शब्दों की रचना वर्णों से होती है, जैसे अ जोड़ म जोड़ र। इसमें जो शब्द एक वर्ण जो होता है, जैसे अ म र, ये करके हुआ। अगर इसी को अगर हम जोड़, जैसे शब्द विचार में, जैसे क जोड़ ल जोड़ म, ये हो जाएगा वर्ण, अलग अलग हो गया। और इसको अगर जोड़ दे तो ये क्या कहलाएगा? ये शब्द कहलाएगा। अब वाक्य विचार क्या होता है? शब्दों के व्यवस्थित एवं सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। सार्थक मतलब जिसका अर्थ होता है। वाक्य ऐसा होना चाहिए जिसका अर्थ हो। जैसे राम किताब पढ़ता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? जैसे ये कर्ता हो गया, ये कर्म हो गया और ये क्रिया हो गया। ठीक है, अच्छा, इस तरह से। तो बच्चों, आप लोगों ने ये जो पढ़े इसको ध्यान से पढ़ेंगे और इसको ध्यान से अच्छे से पढ़ के इसको समझिएगा। अगर जहाँ आपको कोई अगर परेशानी होती है तो आप नेक्स्ट क्लास में हमसे पूछेंगे। ठीक है, धन्यवाद।